कि उनको मेरी तकरीर से इतनी तकलीफ क्यों पहुंचती है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनके पेट में और सीने में दर्द क्यों होता है। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितना बीजेपी या समाजवादी पार्टी के कायदीन पढ़े लिखे हैं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूं। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मुझे बरतानिया जाकर कानून की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। मगर इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कायदीन ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 2 तकारीर हुए और इल्जामात की बौछार शुरू कर दिए। मैं इन मोअज़्ज़िज़ कायदीन से कहना चाहूंगा कि मुझे आज से कानून सीखना नहीं है। मैं कानून जानता हूं। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो स्प्लिट फैसला आया, यानी 4 जजेस एक बात कहे और 3 जजेस उन 4 जजेस से मुत्तफिक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस बात को दोबारा दोहराया कि किसी भी इलेक्शन में मजहब के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबान के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा इसलिए नहीं रखूंगा कि आप मजहब के नाम पर मुझे वोट दो या जबान के नाम पर वोट दो या जात के नाम पर मुझे वोट दो, क्योंकि गैर कानूनी है। मैं आपके सामने उन हकायक को बयान करूंगा ताकि आप जब यहां से उठकर जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने फराइज में नाकाम हो गया अगर मैं संभल के नौजवानों के सीनों में एक इनकलाब ना बर्पा कर सकूं। आज की तकरीर के बाद मैं अपनी नाकामी समझूंगा अगर मैं उन सवालात को आपके पास छोड़कर जाऊंगा और उन सवालात का जवाब मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उन सवालात का जवाब आपको देना है। और खास तौर से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, 22 साल का एक अरसा हो चुका दिल्ली में मोदी सरकार बनकर, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी, 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई। उत्तर प्रदेश के 80 में से 70 लोकसभा सीट पर सिर्फ बीजेपी कामयाब हुई। और बीजेपी ने कामयाबी से पहले जो बातें की थी आवाम के सामने, हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम ये कहते थे कि मैं हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मेरे भाई, आप मेरी इस बात की तस्दीक करिए, क्या मोदी नहीं कहते थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में डालेंगे? 22 साल हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम संभल की आवाम जानना चाहती है कि 15 लाख कहां गए, किधर गए 15 लाख को? तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास से कोई जवाब नहीं आता।